ओम शांति। 4 अप्रैल अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। होली के उपलक्ष्य की मुरली है। बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने होली हंसों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सारी दुनिया में से ये कितनी सुंदर सभा है होली हंसों की। होली भी हैं और हंस भी हैं, सब श्रृंगारे हुए हैं। श्रृंगारी हुई सभा बहुत सुंदर लग रही है, जैसे दुनिया में भी श्रृंगार के सेट रखते हैं ना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि अगर समय अनुसार श्रृंगार नहीं किया तो चाहे कितना भी सुंदर श्रृंगार हो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसकी महिमा नहीं होगी। तो बाबा ने भी तुम सबको ज्ञान के, शक्तियों के, गुणों के बहुत सारे सेट दे दिए हैं। गुण भी बहुत हैं, शक्तियां भी बहुत हैं। उन सेटों से स्वयं को सजा कर रखो। तो बाबा कह रहे हैं होली के बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर होली इंग्लिश में इसका अर्थ पवित्र, हिंदी में होली पास्ट हो गया, और एक तीसरी होली जो त्योहार है। तीनों में स्थित रहो, अपने पर भिन्न भिन्न ज्ञान और गुणों के रंग डालो। होली पवित्र, तो हम सभी को बहुत ध्यान देना है कि हम होली हंस हैं। शब्द कितना सुंदर है, हंस भी हैं मोती चुगने वाले और पवित्र भी हैं होली। तो हमें 2 शक्तियों की जरूरत है, परखने की और निर्णय करने की। समय पर यदि परख लिया जाता है तो हम धोखे से बच जाते हैं, निर्णय ठीक हो जाते हैं तो हम सहज सफल हो जाते हैं। तो हम पवित्र आत्माएं भी हैं, लेकिन हमें इन दोनों शक्तियों को भी बढ़ाना है। इन दोनों की कमी के कारण जीवन में धोखा हो जाता है, असफलता हो जाती है। तो हम ध्यान दें हमारी प्योरिटी कितनी है, साथ साथ जो बीत गया उसको हम कितना भूल पाते हैं। बहुत ही काम की बात है पास्ट को भूलना, क्योंकि जो मनुष्य बीते हुए को नहीं भूल पाता वो वर्तमान का सुख भी नहीं ले पाता। अब संबंधों में बीती हुई बातें कोई कैसी कोई कैसी, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने इंसल्टिंग शब्द बोले, उन्हें याद रखता है मनुष्य। विशेष रूप से जो इंसल्ट की जाती है, अपमान को सहना सबसे कठिन काम होता है दुनिया में। तो मनुष्य उन्हें याद रखता है, याद रखता है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो वर्तमान का सुख भी थोड़ा ढीला फीका हो जाता है। हमें स्वमान के अभ्यास के द्वारा पास्ट को भुला देना है। स्वमान हमारे ऊंचे विचारों को जन्म देता है। स्वमान एक गरमाई भी है जिसमें बहुत सारी चीजें पिघल के नष्ट हो जाती हैं। जो स्वमानधारी मनुष्य होगा उसके 2 लक्षण दिखाई देंगे, न उसमें अभिमान होगा, न अपमान करने की आदत होगी। दुनिया में ये 2 चीजें बहुत बढ़ी हुई हैं आजकल। अभिमान बहुत है मनुष्य को, थोड़ा कुछ प्राप्त हो गया उसके अभिमान में, परिवार के अभिमान में, बच्चों का, धन संपदा का, बुद्धि का, सफलता का, बिजनेस धंधों का, पद पोजीशन का अभिमान। ये अभिमान मनुष्य के व्यवहार को बदल देता है। और अपमान करने की वृत्ति, भाई ये व्यक्ति ऐसा, इसने मुझे ऐसा कहा था, एक निगेटिव एटीट्यूड रहता है। तो अपमान की वृत्ति रहती है, अपमान करते रहते हैं। लेकिन जो स्वमानधारी हैं, जो होली हंस हैं, वो सदा ही इन दोनों चीज़ों से मुक्त रहेंगे। हमको बहुत अच्छा अभ्यास करना है, पास्ट को भूलते चलना है। अब है तीसरी इम्पोर्टेंट बात कि हमें अपनी वृत्ति को, यानी एटीट्यूड को, अर्थात वृत्ति का अर्थ है किस नज़र से हम दूसरों को देख रहे हैं,
हमने दूसरों के लिए अपने अंदर क्या भावना पैदा कर ली है, इसको वृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति को शुद्ध करना है। वृत्ति जितनी अच्छी होगी, विधि उतनी अच्छी होगी, फल भी उतना अच्छा होगा। तो वृत्ति है बीज, विधि है वृक्ष और उसकी सिद्धि है फल। हमें बीज अच्छा डालना है, विधि अच्छी अपनानी है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये बात सबको क्लियर हो जाए। एक व्यक्ति के लिए आपके मन में वृत्ति हो गई है, एटीट्यूड हो गया, ये व्यक्ति बड़ा क्रिमिनल है। अब देखो, उससे कर्म, बोल, व्यवहार सब उस अनुसार होंगे। विधि भी वैसी अपनाई जाएगी, भाई इससे बच के रहो, बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है, तो फल भी वैसा ही मिलेगा, दूरी बनेगी। लेकिन एक व्यक्ति के लिए वृत्ति हो गई है कल्याण की, निस्वार्थ वृत्ति, जो सबसे बड़ी वृत्ति है हमारी, शुभ वृत्ति यानी शुभ भावनाएं, तो इनसे हम दूसरों के लिए बड़े सुखदायी बन जाएंगे। अब हमारी वृत्ति ही कल्याण की है, अर्थात हमें दूसरे का कल्याण करना है। ये हमारा एटीट्यूड है, ये हमारा दृष्टिकोण है। हमें दूसरों के लिए शुभ भावनाएं रखनी हैं। तो देखो, हमारा व्यवहार, हमारे बोल, हमारे संकल्प कितने सुंदर होंगे। और उसके व्यवहार में आते जो विधि अपनाएंगे, वो भी ऐसी अपनाएंगे जिससे उसका कल्याण हो। तो ये बहुत ही सुंदर चीज है कि हम अपनी वृत्ति को शुद्ध करते चलें। वृत्ति हमारी निगेटिव ना हो, यानी भावनाएं, देखने का दृष्टिकोण हमारा निगेटिव ना हो, नहीं तो हमारा सब कुछ वैसा ही होगा, बल्कि हमारे निगेटिव वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे। इससे उनका भी कल्याण होगा और हमारा भी सुख खत्म हो जाएगा। और धारणा की चौथी सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, पहले आप, पहले मैं भी और पहले आप। पुरुषार्थ में पहले मैं और सेवाओं में दूसरों को आगे बढ़ाने में पहले आप। वरदान है, मालिकपन की स्थिति के द्वारा सदा अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी बनो। कंबाइंड स्वरूप माना मैं आत्मा और बाबा दोनों का मिलन, ये कंबाइंड स्वरूप है। तो जैसे हम शरीर की अथॉरिटी हैं, आत्मा मालिक हैं, तो शरीर को अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं। आप अपने घर में मालिक हैं, आपके पास 4-5 नौकर हैं, उनको अपनी अथॉरिटी से चलाओगे। तो मैं आत्मा भी स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, शक्तियों की भी वरदानों की भी, उस अनुसार स्वयं को दूसरों को चलाना है। स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में सार में बदल कर दूसरों को भी अनुभव कराओ, खुद भी करो। तो आज हम सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं होली हंस हूँ और मैं बाबा से कंबाइंड हूँ। एक सिंपल नशा रखेंगे, भगवान हमारा साथी है, सिर के ऊपर छत्र छाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.